Welcome to my channel. Today topic is property software. Property software is software that is legally owned with its source code kept secret and use restricted by license, definitions and rights owned by person or organization. They design how it's used, licensed and distributed. Advantage: user pay to use it under specified license terms. They cannot view, modify or share the code. Property software advantage: stability and support, maintained centrally, often with real well updates and customer service. Easy of use, designed for non-technical users with published interface. Property software disadvantage: purchase and possible requiring fees. And next, vendor lock-in users become dependent on the provider. Switching can be difficult. Limited customizations, no access to source code, user can't adapt or fixed द सॉफ्टवेयर देमसेल्व्स। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कानूनी तौर पर मालिकाना हक वाला होता है। इसका सोर्स कोड सीक्रेटी रखा जाता है और लाइसेंस से यूज पर रोक होती है। जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है तो किसी व्यक्ति या संगठन का मालिकाना हक होता है। ये तय करते हैं कि इसका यूज लाइसेंस और डिस्ट्रीब्यूटर कैसे किया जाए। यूजर इसे तय लाइसेंस शर्तों के तहत यूज करते हैं और इसको यूज करने के लिए पैसा देते हैं। वे कोड को देख, बदल या शेयर नहीं कर सकते हैं। अब इसमें फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे हैं इसके सेंट्रली मेंटेन किया जाता है और अक्सर भरोसेमंद अपडेट और कस्टमर सर्विस के साथ। इस्तेमाल में आसानी है, जैसे कि मान लीजिए नॉन टेक्निकल यूजर के लिए पब्लिश्ड इंटरफेस के साथ डिज़ाइन किया गया है। अब इसका डिसएडवांटेज मतलब नुकसान क्या है? सबसे पहले तो ख़रीदने में महंगा पड़ता है, क्योंकि ख़रीदने और शायद बार बार फीस देने की इसमें ज़रूरत होती है, इसलिए महंगा पड़ता है। वेंडर लॉक इन का मतलब है कि यूज़र प्रोवाइडर पर निर्भर हो जाते हैं और स्विच करना भी मुश्किल हो सकता है। लिमिटेड कस्टमाइजेशन में जैसे कि सोर्स कोड तक कोई एक्सेस नहीं और यूज़र खुद सॉफ्टवेयर को अपडेट या ठीक नहीं कर सकता है।